हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा और एंटीबॉडी दैट इज इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, जितने हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमारी सेल्स हैं, जैसे टी सेल्स हुआ, बी सेल्स हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, हमने लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी पढ़ा कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे डब्ल्यूबीसी दैट इज लिम्फोसाइट की ओरिजिन होती है, उनका प्रोलिफरेशन होता है और वहाँ पे उनका मैचुरेशन होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने सीख ली है। अब उसी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक टर्म है, एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या है वो चीज हमें देखनी है। क्या है कि पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मीन्स होता क्या है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है दैट इज द रिमूवल ऑफ injured or damaged removal of injured or damaged organs। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ट्रांसप्लांटेशन में जिसकी डेफिनेशन है या इसका जो टर्म है उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंजर्ड और डैमेज ऑर्गन। ठीक है, यानी जो इंजर्ड होगा, यानी ऐसा ऑर्गन या हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो इंजर्ड हो गया हो या डैमेज हो गया हो, उसका रिमूवल क्या कहलाता है, उसका क्या कहलाता है रिमूवल, दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन अभी ये जो है कंप्लीट नहीं है, इसके आगे जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि द रिमूवल ऑफ इंजर्ड और डैमेज ऑर्गन, और इसी के साथ में इसका जो टर्म लिखना है वो लिखना है रिप्लेस विद द, ये जो टर्म है दैट इज कॉल्ड रिप्लेस्ड। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये लिखना जरूरी है, दैट इज की रिप्लेस्ड विद द सेम ऑर्गन। ठीक है, विद द सेम हेल्दी ऑर्गन। ओके, यानी आपने जिस पार्ट को आपने रिमूव किया है उसी पार्ट की जगह पे कोई हेल्दी पार्ट जो है वो लगाना है और वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज रिप्लेस्ड विद द सेम हेल्दी ऑर्गन। क्लियर? तो हमारी ये बातें हैं, दैट इज द रिप्लेस्ड बाय सिमिलर टिश्यू या ऑर्गन। अगर हम ऑर्गन हो सकता है, यहाँ पे कोई टिश्यू हो सकता है जो कि सिमिलर हो। ठीक है, तो अब हमारी जो डेफिनेशन हो गई वो ये हो गई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम किसी डैमेज पार्ट को या किसी इंजर्ड पार्ट को बॉडी से निकाल देते हैं और उसी की जगह पे हम कोई हेल्दी ऑर्गन या हेल्दी टिश्यू जो है वो उसकी जगह पे जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर जो चीज रिप्लेस की जाती है उसे ग्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ग्राफ्ट कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ्ट होता है इसी का दूसरा नेम है जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट। ठीक है, दैट इज ट्रांसप्लांट। ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसप्लांट कहलाएगा, ट्रांसप्लांट। ठीक है, ये हमें देखना है, ट्रांसप्लांट दैट इज ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट कहलाएगा। अब जब हम ये दोनों काम करते हैं, यानी ग्राफ्ट या जो ट्रांसप्लांट है यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं तो हमें उनमें दो बातों का ख्याल रखना है। पहला तो ट्रांसप्लांट के दौरान हमें ब्लड मैचिंग करानी है। क्या करानी है, ब्लड मैचिंग करानी है। और एक दूसरा है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू मैचिंग। ओके, यानी ये दोनों जो है वो मैच होने चाहिए, ब्लड मैचिंग एंड टिश्यू मैचिंग, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है दैट इज ब्लड मैच या टिश्यू मैचिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर इफ नॉट मैच्ड तो जो हमारी बॉडी है वो उस ग्राफ्ट को जो है वो रिजेक्ट कर देगी, तो उसे बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या कहलाएगा ये, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, यानी उसे ग्राफ्ट रिजेक्शन कहा जाएगा अगर हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीजन के रूप में काम करेगा और उसके प्रति हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी जिसका रेस्पॉन्स होगा और वो ग्राफ्ट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसका मतलब होता है फॉर द सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन
ब्लड मैचिंग एंड टिश्यू मैचिंग इज वेरी नेसेसरी। अगर वहां पे टिश्यू मैच नहीं हुआ तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब एक चीज हमें यहाँ पे देखना है कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो या किसी प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हम क्या करते हैं कि ये देखा जाता है कि ये जो ग्राफ्टिंग होती है, यानी यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्राफ्टिंग होती है वो डिपेंड करती है। तो हम बोलेंगे इट्स डिपेंड अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन अपॉन डोनर डोनर एंड रिसिपिएंट ध्यान रखिएगा, डोनर एंड रिसिपिएंट HLA जीन्स। ठीक है, क्या कहलाएगा? HLA जीन्स। यानी हमें यहाँ पे ध्यान देना है, क्या लिखना है कि ट्रांसप्लांट जो ट्रांसप्लांट है वो होगा, सक्सेसफुली होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है इसका HLA जीन्स क्या है, दैट इज डिपेंड अपॉन द HLA जीन्स। HLA का मतलब होता है, HLA का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। क्या होता है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहलाता है। ठीक है, ये HLA जीन कहलाती है, दैट इज HLA जीन, दैट ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अगर आप देखेंगे तो ये जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, ये जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है ये क्लस्टर में पाई जाती है। यानी ये जो जीन्स होती है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, HLA जीन्स, इसका पूरा नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और ये जो जीन्स होती है वो क्लस्टर में पाई जाती है, क्लस्टर। ठीक है, इस क्लस्टर को बोलते हैं MHC कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं ताकि पूरा नाम लिख दूं मैं। MHC का मतलब होता है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये कहलाता है, क्लस्टर में पाया जाता है, जिसे MHC बोलते हैं, दैट इज मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और ये वाली जो जीन होती है जो MHC कहलाती है, ये कहां पाई जाती है? तो हम ये बोलेंगे इट इज फाउंड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6। क्रोमोसोम नंबर 6। ठीक है, इतनी जगह पे पाई जाती है। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये ट्रांसप्लांटेशन है ये डिपेंड करता है डोनर और रिसिपिएंट के HLA जीन्स पर। ठीक है, यानी डोनर जो है और जो रिसीवर है उसके HLA जीन्स पे डिपेंड करता है। HLA का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये इसके जो जीन होते हैं वो क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं, उस क्लस्टर को बोलते हैं MHC। MHC का मतलब होता है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज फाउंड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6। यानी जो क्रोमोसोम नंबर 6 हमारा, देयर आर हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? तो हम बोलेंगे 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, जिसमें से क्रोमोसोम नंबर 6 के शॉर्ट आर्म पे, क्रोमोसोम एक लॉन्ग आर्म होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है, तो वो शॉर्ट आर्म के क्रोमोसोम नंबर, यानी जो क्रोमोसोम नंबर 6 है उसके शॉर्ट आर्म पे ये पाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि ये चीज समझ में आ गई। अब हमने ये बताया था कि ये जो टिश्यू मैचिंग है या जो ब्लड मैचिंग है, अगर ये मैच नहीं हुई तो ग्राफ्ट रिजेक्शन कहलाता है। तो ऐसे केस में जो पेशेंट होता है, पेशेंट मतलब, हाँ, पेशेंट का मतलब मरीज। ठीक है, जो पेशेंट होता है इट टेक्स इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट या मेडिसिन, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लिख दो। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेता है, जिसकी वजह से वो ड्रग्स क्या करती है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम की जो क्या कहते हैं सेंसिटिविटी है, उसको क्या कर देता है? स्लो कर देता है। तो फिर ये ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है वो नहीं होने पाता, इसलिए। लेकिन ये इम्यूनो सप्रेसिव जो ड्रग्स होती हैं वो बार बार लेने पड़ती हैं। ठीक है, ये कहलाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का पार्ट कहलाता है। अब हमारे पास कई प्रकार के अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ उसको क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ मतलब जो
ये ट्रांसप्लांटेशन है उसके कितने टाइप हैं, ठीक है। तो उसमें कई सारे टाइप हैं, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहला अगर टाइप देखा जाए तो उसे कहा जाता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है कि कोई पर्सन है, उसी की बॉडी से एक जगह से स्किन को निकाल के या किसी पार्ट मतलब किसी टिश्यू को निकाल के या किसी पार्ट को निकाल के उसी की बॉडी में दूसरी जगह पे लगाया जाए। खास करके ऐसा देखा गया है कि इसमें स्किन ट्रांसप्लांटेशन ज्यादा सक्सेसफुल होता है अपनी ही बॉडी का। आप देखिए कि किसी किसी का चेहरा जल जाता है, तो ऐसे केसेस में उसकी बॉडी के अदर पार्ट से स्किन को लिया जाता है और उसके बाद उसको उस जगह पे जो है वो लगाया जाता है। दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ग्राफ्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आप ऐसे बोलिएगा कि ऑटोग्राफ्ट जो है वो सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन है, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, दैट इज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और हम सेकेंड अगर हम देखें तो ये कहा जाएगा जिसको बोलेंगे आइसोग्राफ्ट। तो आइसोग्राफ्ट में क्या है हमारा, आइसोग्राफ्ट में है तो हम बोलेंगे ब्रदर, ट्विन ब्रदर या जो सिस्टर है या जिसका जेनेटिकल बैकग्राउंड बदलना नहीं चाहिए, यानी ये अपने ही घर के अंदर होता है, यानी जेनेटिकल बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ्टिंग बिटवीन ट्विन ब्रदर, ठीक है, ट्विन ब्रदर, यानी ट्विन ब्रदर के बीच में अगर ऐसा हो रहा है, ग्राफ्टिंग हो रही है, तो हम उसे बोलेंगे आइसोग्राफ्ट, ठीक है। थर्ड है जिसको ये कहलाएगा एल्लोग्राफ्ट, ठीक है। एल्लो माने अदर, एल्लोग्राफ्ट। और ये आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम जीनोग्राफ्ट। क्या बोलेंगे, जीनोग्राफ्ट, ठीक है, ओके। तो एल्लोग्राफ्ट क्या होता है, एल्लोग्राफ्ट का मतलब होता है ये दो पर्सन्स के बीच में होता है। एल्लोग्राफ्ट जो है वो दो पर्सन्स के बीच में होता है जिसका जेनेटिक बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर जेनेटिक बैकग्राउंड डिफरेंट हुआ तो वो एल्लोग्राफ्ट कहलाएगा, अगर जेनेटिकल बैकग्राउंड सेम हुआ तो आइसोग्राफ्ट कहलाएगा, और अगर एक ही पर्सन की बॉडी के पार्ट से किया जाए तो उसे हम ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है, जीनोग्राफ्ट के अंदर जो है इसके अंदर मतलब बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, आप ऐसे बोलेंगे बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, यानी जो यहाँ पे एनिमल है वो डिफरेंट ही हो जाना चाहिए, तो ये कहलाएगा बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी उसका जो ग्राफ्टिंग होगा वो एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर होता है, तो डिफरेंट एनिमल स्पीसीज के बीच में होता है, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो है जीनोग्राफ्ट है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो थी वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड थी, यहाँ मैंने आपको बताया है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड थी, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं।